हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और कैपेसिटेंस में हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। तो इनके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है वो आज हम देखते हैं। यहाँ एक ये गिवन सर्किट है, इस सर्किट में यहाँ कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीन रेजिस्टेंसेस हैं और एक कैपेसिटर है और ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन है। यहाँ एक बैटरी लगी हुई है और एक स्विच एस लगा हुआ है। तो इस सर्किट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, जब हम इस स्विच एस को क्लोज कर देते हैं उस टाइम एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, ठीक है, टी टाइम 0 पर क्लोज कर देते हैं हम इसे। फाइंड द करेंट थ्रू डिफरेंट वायर एंड चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। मेन चीज क्या है यहां पर, इस सर्किट में हमें टाइम टी पर ये जो कैपेसिटर है इस पर कितना चार्ज आया वो पता करना है हमें, और एट टाइम टी किसी भी टाइम पर जो डिफरेंट वायर हैं इन सभी वायर्स में हमें करंट पता करना है। एक तो ये वायर है, इसमें करंट पता करना है, इस वायर में करंट पता करना है, इस वायर में करंट पता करना है। तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इस सर्किट में। तो सबसे पहले हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं एट टाइम टी, ठीक है। चार्ज कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, चार्ज कैलकुलेट करने के बाद I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है इंस्टेंटेनियस। क्योंकि सारी ही वैल्यू एट टाइम टी पता करनी है तो हम कह सकते हैं कि हमें इंस्टेंटेनियस चार्ज पता करना है और इंस्टेंटेनियस करंट पता करना है, ठीक है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में वीडियोस मिल जाएंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चैनल के वहां से चेक कर लेंगे। चैप्टर 2 में सारे वीडियोज हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू है और इंस्टेंटेनियस चार्ज। सबसे पहले निकालेंगे हम चार्ज, ओके। तो देखिए चार्जिंग ऑफ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है, तो ये चार्ज होगा, है ना। धीरे धीरे करके स्लोली ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू कैपेसिटर रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंसेस भी हैं यहाँ पे, कैपेसिटर भी हैं। तो ये चार्जिंग का केस है। तो चार्ज जो है वो क्या होता है चार्जिंग के केस में? Q इक्वल्स टू एट एनी टाइम T, चार्ज क्या होता है? Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टो सी। टो सी कितना होता है? R इंटू सी, ठीक है। टो सी क्या है यहाँ पे? टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ओके। तो ये होगी चार्ज की वैल्यू किसी भी टाइम टी पर, एट टाइम टी, एट टाइम टी। लेकिन अब हमें निकालना कैसे है इस सर्किट के लिए, गिवन सर्किट के लिए? ये जो हम पढ़े थे किसके लिए पढ़े थे? केवल एक रेजिस्टेंस है सर्किट में और केवल एक कैपेसिटर है जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड हैं, उसके लिए ये वैल्यू होती है। लेकिन इस सर्किट के लिए हम कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस करंट? देखिए सबसे पहली बात, Q नॉट क्या है? ये Q नॉट है मैक्सिमम चार्ज, है ना, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। मैक्सिमम चार्ज मींस जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, उस टाइम पर जो चार्ज की वैल्यू है वो होती है Q नॉट इक्वल्स टू कितना होता है? कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का जितना भी गिवन है और उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, C इंटू वी। क्लियर है बात? ये V वो नहीं है जो बैटरी का दिया हुआ है, ये V है अक्रॉस कैपेसिटर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, ठीक है, तो वो है V। क्लियर है बात? इसके बाद और हमें क्या देखना है यहाँ पे? Q समझ में आ गया आपके। T क्या होगा? टाइम जिस पे हमें पता करना है। टो इंटू सी क्या है? टाइम कांस्टेंट। देखिए टाइम कांस्टेंट है ये, लेकिन यहाँ पर सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे या फिर आई बटन में लिंक है, तो डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में देखेंगे आप वीडियो को, वहां आपको टाइम कांस्टेंट, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट मिलेगा, वो हमने कैलकुलेट करना सीखा था। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो ये टाइम कांस्टेंट चाहिए हमें इस सर्किट के लिए, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेज हैं और कैपेसिटर भी है, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना है टाइम कांस्टेंट? कैसे निकलता है? R इंटू सी। R क्या होना चाहिए? नेट, नेट वैल्यू होनी चाहिए, या फिर कहें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस चाहिए हमें? कैपेसिटर के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होती है। कैसे निकालते हैं इस R नेट को? जरा देख लेते हैं। इस सर्किट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? बैटरी को रिमूव करते हैं सर्किट में से पहले, ठीक है।
ये S लगा हुआ है, 6R लगा हुआ है, यहाँ एक R लगा हुआ है, यहाँ एक 3R लगा हुआ है। ओके, लाइक दिस। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बैटरी को रिमूव करते हैं, बैटरी रिमूव करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर कैपेसिटर को रिमूव करते हैं, और कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद जो दो पॉइंट बनते हैं, उन दो पॉइंट के बीच हमें क्या निकालना होता है, आर नेट, ए बी। तो ए और बी के अक्रॉस हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो कि क्या होता है 6R, ये R ये 3R, इसको क्लोज कर देंगे स्विच S को। RAB वो क्या होगा, हमारा नेट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम उसको कहेंगे। तो इसके अक्रॉस हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए, और हम चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इस वायर को थोड़ा सा हटा के इधर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यहाँ आ जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस था कितना था, R था, वो यहाँ आ गया, और B जो है वो यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है बात। तो A और B के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस पता करना है। देखिए 6R को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा 3R और 6R किस में है, पैरेलल में है। 3R और 6R दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1/R डैश इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/6R प्लस 1/3R। ये कितना हो जाएगा, 1/R 1/6 प्लस 1/3। इनको ऐड करेंगे आप तो 1/R डैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 1/R है, यहाँ 6 एलसीएम, तो 3 2 जा 6, 2 प्लस 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, तो 1/2R, तो R डैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R। क्लियर है बात। तो इन दोनों का मिला के कितना हो गया 2R। तो इन दोनों की जगह केवल एक रेजिस्टेंस में यहाँ लगा सकता हूँ 2R रेजिस्टेंस का, 2R रेजिस्टेंस का, 2R रेजिस्टेंस का। ठीक है, अभी जस्ट निकाला है, इन दोनों का जो होगा 2R, और ये दोनों मिलके किस में है, सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस सर्किट का, 2R प्लस R, कितना हो गया ये 3R। क्लियर है बात, 3R हो गया ये। RAB जो है हमने निकाला है कितना हो जाएगा 3 × R। कैपेसिटेंस कितना है हमारा, C है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट या फिर नेट टाइम कांस्टेंट कहेंगे इस सर्किट का। तो ये हमें मिल चुका है, टो सी हमने निकाल लिया, Q0 हमें निकालना पड़ेगा, अभी निकालेंगे C × V से। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 3RC। इसकी वैल्यू कितनी है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 3RC, इसी का हम यूज करेंगे। ठीक है बात, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ टाइम कांस्टेंट को। तो ये चार्जिंग वाला टाइम है जिसमें हम चार्ज पता कर रहे हैं एट एनी टाइम t। क्लियर सी बात है। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब मैक्सिमम चार्ज होगा, जो कि हमें पता करना है Q0 = C क्या है, कैपेसिटेंस। लिख देता हूँ मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाई V, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज हम देखें, जब ये फुल्ली चार्ज होगा तभी हमें मैक्सिमम चार्ज वाले टाइम पे निकालना पड़ेगा। अच्छा, जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उस टाइम पे करंट क्या होता है सर्किट में, I = आप पढ़ चुके हो I0 e⁻t/RC। तो फुली चार्ज कब होता है, एट टाइम t =∞ पे फुली चार्ज होता है। यहाँ पे t =∞ लगाएंगे तब Q Q0 आता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, चार्जिंग ऑफ करंट में हम पढ़े थे, चार्जिंग करंट की वैल्यू ये होती है। यहाँ हम देखें t ∞ पे ये फुल्ली चार्ज होगा, t ∞ पे फुल्ली चार्ज होगा, तो t ∞ पे I कितना हो जाएगा, यहाँ पे I0 e⁻∞, तो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट तो नीचे e⁻∞ हो जाएगा, इसे हटा देंगे यहाँ से, ये इन्फाइनाइट हो गया, I क्या हो गया 0। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो इस वायर में कोई भी करंट नहीं होगा। जब इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से दो जगह डिवाइड हो जाएगा करंट,
ऐसे करंट आएगा यहाँ से दो जगह से, फिर ये मिलके कुछ इस तरीके से जाएगा। लेकिन जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब हम मैक्सिमम चार्ज निकाल रहे होंगे, उस टाइम पर इस वायर में कोई भी करंट नहीं होगा। क्लियर है बात? तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकालेंगे हम? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर को हम लिख सकते हैं कि अभी जो हमने कैपेसिटर को हटा के 2 पॉइंट ही बने थे, तो उसके अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस आया था, हम लिख सकते हैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं हम अक्रॉस 3R। इन 2 पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था, अभी जस्ट हमने निकाला है, कितना आया था? 3R आया था, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट वाले में निकाला था। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3R जो कि क्या था? नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इनटू इस तरीके से निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3R। ठीक है, इन 2 पॉइंट के बीच में कितना था? वही जो रजिस्टर यहां लगा, एक यहां रजिस्टर लगा मान सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 3R, और उस रजिस्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के इक्विवेलेंट वो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, 3R का आपको एक रजिस्टर और दिख रहा है इसी सर्किट में, तो क्यों ना हम इस 3R के अक्रॉस, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस। तो हम यहां लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इसको नेम दे देता हूं यहाँ पे A, दिस इज B, C तो यूज कर लिया, D, E, F, G। तो हम यहां लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3R, ये वाला जो रेजिस्टेंस है मींस इन DE ब्रांच। ठीक है बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं हम इस रजिस्टर के क्रॉस। तो हमें वो जो रजिस्टर जो नेट रेजिस्टेंस लगा हुआ था यहां पर कैपेसिटर की जगह, उसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 3E इन DE ब्रांच। अब एक बात बताइए, सिंपल सी, बहुत ही सिंपल बात, इस वायर में तो करंट है नहीं, ठीक है। अब ये जो टोटल करंट है इस वायर में, ये वाला जो वायर है, जब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, उस टाइम पे बात कर रहे हैं हम, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज ही निकाल रहे हैं हम, मीन्स ये चार्ज हो चुका है, उस टाइम कंडीशन पे बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो करंट है, देखिए हमें इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इक्वल्स टू I करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो 3R है, तो करंट ही तो चाहिए हमें इस वाले वायर में। तो ये पूरा करंट एक ही है, ठीक है। सपोज कि ये करंट I है, अगर ये करंट I है तो ये करंट होगा कितना? ये बताओ मुझे कि एक सर्किट है हमारे पास, ये सर्किट है, ये 6R और ये 3R, ओके, और ये V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मुझे इस पॉइंट के बीच में क्रॉस में क्या पता करना है? पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो करंट I, ठीक है बात, करंट I इनटू ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस 3R है, ठीक है, इसके क्रॉस निकालना है मुझे। तो सबसे पहले मुझे करंट की जरूरत पड़ेगी इस पूरे में, ठीक है। तो करंट कैसे निकालेंगे हम? करंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए इस सर्किट का, चाहिएगा, सिंपल सी बात है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका? 9R, ठीक है। करंट कैसे निकलता है? मल्टीप्लाई तो ये नहीं होगा, I यहाँ पे करंट हमें निकालना है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये तो निकालते हैं, ठीक है, इसी सर्किट का निकालना है। करंट कितना होगा इस सर्किट में? भाई इस सर्किट में करंट कितना होगा वो निकाल रहे हैं हम। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना है? 6 + 3 सीरीज में है दोनों, तो 9R हो गया, 9R, ठीक है बात। तो I कितना हो गया? V अपॉन 9R। तो यही करंट इस वायर में जो 3R रेजिस्टेंस है इसमें फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है? V अपॉन 9R, ठीक है। V कौन सा है? जो प्रोड्यूस है। तो कह सकते हैं हम इस वायर में कितना करंट है? V अपॉन 9R, V अपॉन 9R, ठीक है। तो 3R रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? ये करंट फ्लो कर रहा है इस रजिस्टर में, 3R रजिस्टर में, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो 3R को इससे मल्टीप्लाई कर दो करंट से। तो यहाँ कैपेसिटेंस कितना है? C मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3R। कैसे निकालोगे इसे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है? V अपॉन 9R। तो ऐसे लिख सकते हैं, करंट इन DE ब्रांच,
मल्टीप्लाई बाय इस डीई ब्रांच में करंट मल्टीप्लाई बाय रजिस्टर, है ना, रेजिस्टेंस इन डीई ब्रांच, यही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन 3R, या फिर कहें डीई ब्रांच में आई, इस ब्रांच में जो करंट कितना है V/9R, C मल्टीप्लाई बाई V/9R मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस कितना है डीई ब्रांच में 3R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, तो Q नॉट कितना आएगा, Q नॉट इक्वल्स टू CV/3। क्लियर है बात? तो Q नॉट इज दिस, तो ये होगा मैक्सिमम चार्ज। कितनी आई है इसकी वैल्यू, CV/3, CV/3, जो कि यहाँ पे आपको CV दिख रहा था, V मीन्स था मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे समझो उसे, V से कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, ये वाला V लगा दोगे, ठीक है। तो CV/3, तो ये है Q इक्वल्स टू CV/3, क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा अक्रॉस दिस कैपेसिटर। क्लियर बात है? तो ये हमने निकाल लिया Q नॉट, तो Q नॉट निकल के आ गया, Q हमें निकालना है किसी भी टाइम पे, तो कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए थी हमें, Q नॉट ये निकाल लिया हमने, 1 है हमारे पास e⁻t, टी टाइम जिस पे भी पता करना है वो तो गिवन होगा, इसमें तो टाइम t पे पता करना है तो ये तो t ही रखना है। टो सी की वैल्यू कितनी है 3RC, यहाँ 3RC पुट करेंगे तो हम इस इक्वेशन से चार्ज निकाल लेंगे कैपेसिटर पर जो स्टोर होगा एट एनी टाइम t। क्लियर है बात? तो हम कैसे लिखेंगे इसे, यहाँ से मैं इसे बाकी को हटा देता हूँ सारी चीज़ों को। क्लियर है बात? ये यहाँ से हट गया, ओके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, Q इक्वल्स टू हो जाएगा, Q नॉट कितना है CV/3, 1 माइनस e⁻t/τ, C कितना है 3RC। तो ये होगी वैल्यू एट एनी टाइम, सॉरी दिस इज Q इक्वल्स टू चल रहा है ना, सो दिस इज द चार्ज, इंस्टेंटेनियस चार्ज एट टाइम t। अब बात आती है हमारी किसकी, फाइंड द करंट थ्रू डिफरेंट वायर। अब हमें करंट चाहिए, इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे अब हम, करंट एट टाइम t, ठीक है, करंट थ्रू ईच वायर। अब एक बात बताइए, एट टाइम t ये जो कैपेसिटर है C, जब ये चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि चार्ज हो रहा है एट एनी टाइम t, तो फुल्ली चार्ज होगा, वो टाइम होगा इनफाइनाइट, तो किसी बीच वाले टाइम पर तो यहाँ पे फ्लो करेगा ना करंट, यहाँ से I करंट स्टार्ट करेगा। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। देखिए अगर यहाँ I करंट फ्लो कर रहा है, इस बैटरी से I करंट निकल के जाता है, जब इस स्विच क्लोज है तो सपोज करते हैं कि I1 इसमें चला जाता है, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब फ्लो नहीं करेगा, लेकिन एट एनी टाइम किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे तो करंट फ्लो करेगा। फुल्ली चार्ज होने से पहले करंट फ्लो करेगा इस वायर में। I1 इधर जाता है, सपोज I2 इधर जाता है, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सपोज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। I1 तो इस वायर में है करंट, 6R वाले में निकालना है, I1 R वाले में निकालना है, I2 3R वाले में निकालना है। तो ये वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I निकालना है, I1 निकालना है और I2 निकालना है। एक इक्वेशन हमको ये मिल चुकी है, ठीक है बात। तो इतनी चीज़ें हमें फाइंड आउट और करनी है अभी, I1 और I2। एक इक्वेशन हमको मिल चुकी है, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, I1 निकाल लेते हैं। इस वायर में जो करंट होगा I1 कैसे निकालोगे, चार्जिंग करंट हम जानते हैं I इक्वल्स टू क्या होता है, I0 e⁻t अपॉन टाइम कांस्टेंट या फिर RC, कितना है यहाँ पे 3RC है। तो ये क्या होता है, किसी भी चार्जिंग करंट होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए, तो चार्जिंग करंट I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये I1 की वैल्यू हो जाएगी -t/τc, कितना है 3RC। अच्छा एक चीज़ और, ये मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है यहाँ पे, आप इसे कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपको डायरेक्ट नहीं है ये रिलेशन याद, तब कैसे निकालेंगे, तो I इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, dq/dt होता है इंस्टेंटेनियस करंट किसी भी टाइम t पर, तो d/dt। q कितना होता है, जनरली ये होता है, बाद में इन वैल्यूज़ को लगा लेंगे, ठीक है।
जनरली इसे लगाएंगे Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टो सी। ये होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे, ये Q नॉट कॉन्स्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस है ये माइनस 1 अपॉन आर सी होगा कॉन्स्टेंट जो कोफिशिएंट है टी के साथ, और ई पावर माइनस टी अपॉन टी सी, आर सी नहीं है टो सी, ठीक है। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q नॉट अपॉन टो सी ई पावर माइनस टी अपॉन टो सी, ठीक है। तो Q नॉट अपॉन टो सी क्या होता है, जनरली जो आर सी होता है उसी से निकालते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ 3RC होगा, उसकी वैल्यू बाद में रख देंगे, RC होता है ये। तो Q नॉट कितना होता है एक्चुअल में, स्टार्ट में CV होता है, तो RC ई पावर माइनस टी अपॉन टो सी, तो C से C कैंसिल होकर V अपॉन R ही होता है I नॉट। तो यही इक्वेशन बनती है फाइनली, I इक्वल्स टू I नॉट माइनस टी अपॉन टो सी, ठीक है। तो I नॉट कितना है, Q नॉट अपॉन टो सी ही तो था जो कि मैंने RC रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा वो Q नॉट अपॉन टो सी कितना है 3RC, यही तो यूज़ होगा भाई। देखिए अभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ना, ये टो सी आ रहा था, ये टो सी की जगह ही तो मैंने RC यूज़ किया था, तभी तो I नॉट लगाया था। तो भाई टो सी की जगह टो सी है कितना, ये टो सी कितना है हमारा 3RC ही तो है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम 3RC यूज करेंगे, तो 3C से C कैंसिल करके वही बात आएगी निकल के, कैसे भी कर लीजिए। तो Q नॉट अपॉन 3RC, यहाँ पे लगा देंगे 3RC इसके लिए, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। लेकिन ये जनरल होता है जो अभी मैंने निकाला, इस जनरल इक्वेशन से निकाला था, लेकिन इस इक्वेशन के लिए निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, 3RC हो जाएगा। यहाँ पे ये 3RC यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगी I1 की वैल्यू। क्लियर है बात, ये I1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लगाना आपको, R जो गिवन है वो लगाना है, 3RC कंप्लीट है ये I1 हो जाएगा इस सर्किट का करंट। अच्छा I1 हमको मिल गया, I निकाल लेंगे अगर I2 मिल जाए तो, ओके। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, टो सी की वैल्यू लगाई है मैंने सिंपल, और कुछ नहीं किया। अब देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें निकालना है I1 निकल के आ गया, अब I2 निकालना है। I2 देखिए I2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, I2 मीन्स ये वाला करंट जो है, तो देखिए एक पाथ ले लेते हैं हम ABD, क्लोज पाथ ABDEFGA, किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ, ठीक है। किस सर्किट में लगा लेते हैं, इसमें ABDE, इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, करंट के अलोंग जा रहे हैं, यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल लो है, इनिशियल पोटेंशियल हाई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो लो माइनस हाई करेंगे तो नेगेटिव होगी वैल्यू, तो माइनस पोटेंशियल डिफरेंस 6R, इस वायर में करंट कितना है I, तो 6R रेजिस्टेंस में कितना करंट है I करंट है, तो माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि फाइनली हम लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लो माइनस हाई करेंगे तो माइनस आएगा। फिर हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो I2 करंट है, इसी डायरेक्शन में करंट के अलोंग ही जा रहे हैं तो फिर से माइनस आएगा, हाई टू लो जा रहे हैं, लो माइनस हाई करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस आएगा वैल्यू, माइनस 3R इंटू कितना करंट है I2 करंट है। होता क्या है ये, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, ठीक है। किसी भी क्लोज पाथ के लिए नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस है, लो टू हाई जाएंगे तो फाइनल हाई है, हाई माइनस लो करेंगे तो सिंपल है पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तो प्लस V इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे कुछ, तो माइनस 3R कॉमन आ जाएगा, तो 2I माइनस प्लस I2 प्लस V इक्वल्स टू 0। इसे हम यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस V, माइनस से माइनस कैंसल, तो एक इक्वेशन और मिल जाएगी हमें, 2I प्लस
आई टू इक्वल्स टू, ये 3r उधर कर देते हैं, v/3r। एक इक्वेशन हमको ये मिल चुकी है यहाँ से इस लॉ से, ठीक है। I1 हम निकाल चुके हैं इस इक्वेशन में, देखिए 2i की जगह हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I2 इक्वल्स टू v/3r। तो 2i1 प्लस I2 ये हो जाएगा 2i1 प्लस 2i2 प्लस I2 इक्वल्स टू v/3r। ये कितना हो जाएगा मिलके 3i2, डायरेक्ट लिख देते हैं 3i2 इक्वल्स टू दिस, ठीक है बात। I1 निकाल चुके हैं हम, अगर हम निकालना क्या है यहाँ पे I2, I1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो 2 इंटू I1 कितना है दिस, Q0/3RC। चाहे तो आप टो सी करके चल सकते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना, टो सी रखें आप, लास्ट में पुट कर देंगे उस वैल्यू को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन और टिपिकल हो रही है 3RC से, Q0/3RC प्लस 3i2 इक्वल्स टू v/3r, ठीक है। व्हाट I1 इज दिस, ओहो e⁻t ये और रह गया 2, तो है ही I1 दिस Q0/3RC e⁻t/3RC या फिर टो सी ये वाला, प्लस 3i2 इक्वल्स टू v/3r। ओके, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, I2 निकालना है, ओनली I2 निकाल के फिर हम इनको दोनों को ऐड कर देंगे, जो I1 है और I2 को ऐड कर देंगे, सिंपल हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ से I2 कितना आएगा निकल के, इसे थोड़ा सा यहाँ निकले दें, चलिए। इट इम्प्लाइज व्हाट, 3i2 इक्वल्स टू v/3r, ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, माइनस में आएगा ये 2Q0/3RC e⁻t/3RC। ये पूरा कंप्लीटली मैंने उधर कर दिया, और ये जो 3 है इसको भी हम इधर कर देते हैं, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे टो सी करके चल रहा है, या फिर 9RC भी हम कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं 9RC, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में उसको डिवाइड कर लेंगे अगर टो सी हमें निकालना होगा तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, दिस इज द वैल्यू फॉर I2। ओके, तो ये हमारा I2 करंट हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन में देख लीजिए, V ये होगा गिवन 9R, ये R गिवन है जो भी क्वेश्चन में है, माइनस 2 Q0 हम निकाल चुके हैं, कितना है Q0, स्टार्ट में निकाला था CV/3, Q0 मैक्सिमम करंट, ठीक है। यहाँ से पुट कर देंगे CV/3 क्वेश्चन में, R गिवन है क्वेश्चन में, C कैपेसिटेंस गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है, यहाँ से हम I2 कैलकुलेट कर लेंगे। I1 हमारे पास ये है, और I निकालना है, देखिए I1 कौन सा है करंट, इस वायर का करंट मिल गया हमको, ये I2 करंट जो है इस वायर में जो करंट है वो मिल गया हमको ये, और बचा कौन सा, ये जो 6R रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट है वो कितना है, I=I1 प्लस I2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, तो हमारा क्वेश्चन खत्म यहाँ हो जाएगा। इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है। तो I=I1 प्लस I2, I1 कितना है Q1/3RC e⁻t/3RC, या तो टोसी लिख लीजिए या RC लिख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ मैं, प्लस इस वैल्यू को ऐड करना है v/9R माइनस 2Q0/9RC e⁻t/3RC, ठीक है। ये क्वेश्चन मिलेगी हमको, तो यहाँ पे मैं इसे तो बाहर कर देता हूँ, v/9R, बाहर मीन्स पहले लिख देता हूँ v/9R को, बचता कौन है, ये कॉमन ले लेते हैं Q0/3RC, पूरा का पूरा Q0/3RC कॉमन
साथ में कौन आएगा कॉमन, ये आएगा e पावर माइनस टी अपॉन 3RC, ये भी कॉमन में आएगा, पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो ये पूरे के पूरे की जगह 1 हो गया, 1 और ये माइनस 2/3 बचेगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9, यही तो होगा। और इसे करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 2 तो 1/3, 3 1 जा 3 माइनस 2/this, तो 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/3, और ये 1/3 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, दिस इज 9। तो ये हो जाएगी I करंट की वैल्यू, ठीक है। तो तीनों ही करंट्स की वैल्यू निकल गई हमको, I चाहिए था, I ये मिल गया, I1 चाहिए था वो ये मिल गया, I2 चाहिए था वो ये मिल गया, तो तीनों ही वायर में करंट्स की वैल्यू मिल गई हमें। देखिए करंट थ्रू डिफरेंट वायर, तो डिफरेंट वायर में हमने करंट भी निकाल लिया, साथ में हमने चार्ज पहले निकाल ही लिया था, ठीक है, एट एनी टाइम t। तो ये सर्किट था कुछ ऐसा जिसमें रेजिस्टर्स भी थे और कैपेसिटेंस भी था, और हमको कैपेसिटर पर एट एनी टाइम t चार्ज की वैल्यू पता करनी थी। तो इतना टिपिकल ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ये, जेई एडवांस के एग्जाम के पर्पज से था, नीट में तो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो एनर्जी पढ़ेंगे, किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो थैंक यू फॉर टुडे।